वेलकम बैक टू द वोकल वर्ड 8। मैं हूँ दिव्या देसाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो द मैं आज सना अमजद पाकिस्तानी यूट्यूबर है, शी वॉज अ जर्नलिस्ट। तो उनके ऊपर उनका एक वीडियो है। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक लॉन्च किया था, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हो। सो उसी के ऊपर सना अमजद का एक वीडियो आया हुआ है। उसमें बोला गया है कि शायद इसमें भी इंडिया की साजिश है समथिंग। सो यस, हम लोग पहले वो वीडियो देखते हैं एंड बीच बीच में हमारी गुफ्तगू शुरू होगी। आप बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। यस, सो हम लोग पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में मैं बात भी करती रहूँगी एंड एंड पे मैं थोड़ा बहुत उसके ऊपर अपना ओपिनियन दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद काबुल से एक स्टेटमेंट सामने आई कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की वजह से यहां पर कोई दहशतगर्द तो नहीं मारा गया, अलबत्ता 15 सिविलियन जरूर मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। जिसके बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि भाई आप लोग तैयार हो जाएं, हम लोग आपकी इस एयर स्ट्राइक का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक को 24 घंटे का भी वक्त नहीं गुजरा, खबर निकलकर सामने आई है कि 15,000 अफगान तालिबान तोपे और टैंक लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात और मामलात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। पाकिस्तान का जो टारगेट था, मेरा नहीं ख्याल कि वो अफगान तालिबान या अफगानिस्तान की हुकूमत थी। जो पाकिस्तान का टारगेट था बज़ाहिरी तौर पे वो टीडीपी के लोग थे। अब टीडीपी में भी ख़ास तौर पे वो ग्रुप जो गुल बहादुर ग्रुप के नाम से जाना जाता है, और गुल बहादुर जो पाकिस्तान में ही बेस था, उसके बाद ये अफगानिस्तान मूव कर गए और अफगानिस्तान इनके लिए एक आप कह लें एक तरह का सेफ हेवन करार दिया जा सकता है। तो वहाँ से वो आते हैं आर्मी चेक पोस्टों के ऊपर और पब्लिक के ऊपर हमले करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जारी बात है डैमेज होता है कोलेट्रल भी, और जो पब्लिक है और वो भी मरती है, और जो आर्मी के पर्सनस हैं वो भी मरते होते हैं। तो पाकिस्तान ने इसके रद्दमल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि हमला किया, और ये हमला ऐसे अचानक नहीं किया गया। जो रिपोर्ट्स हैं जिसके बारे जिस तरह हम पढ़ते हैं उनके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर अफगान हुकूमत को शवाहिद दिए हैं, उनको आगाह किया है, अफगान सफ़ीर को बुलाया है, भाई ये आपकी तरफ ये बंदे हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो आप इनको सेफ हेवन्स दे रहे हैं, तो इनको आप वहाँ से निकालें या उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। अब जाहिर बात है कभी भी कोई भी जो कंट्री है वो जो अपनी ज़मीन है वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देता। तो जब अफगान हुकूमत इस मामले में लाचार नज़र आई तो फिर पाकिस्तान को मजबूरन जाहिर बात है स्ट्राइक करना पड़ी। इसका जो अफसोसनाक पहलू था मेरे ख्याल में वो यही है कि कोलेटरल डैमेज जो है, बच्चे मरे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि मैं अभी तो रोकूंगी, पर भाई साहब की बातें सुन के मुझे रोकना पड़ा। अपनी ज़मीन यूज़ नहीं करने देंगे। आपने क्या किया था? आप ही ने तो यूएस से डॉलर्स लेके आपने ही अफगानिस्तान अमेरिका को अपना अड्डा दिया था ना, तो आपने अपना ज़मीन दिया हुआ था। तो आप कैसे बोल सकते हो कि अपनी ज़मीन पे ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे? और जिस हिसाब से आप बोल रहे हो कि प्रायर नोटिस दिया गया था, ठोकने के लिए आपने प्रायर नोटिस दिया हुआ था कि हम ठोकेंगे आपको। यार, टीटीपी को बनाया किसने है वो तो सोचो। टीटीपी मतलब इतना उभर क्यों रहा है? क्योंकि टीटीपी को आप लोगों ने शय दी है। आपने बोला ना बेस पाकिस्तान में था, तो वो पाकिस्तान में क्यों थे? जब टीटीपी पाकिस्तान में थी, इंडिया ने नहीं बोला था कि आप लोगों के यहाँ से ये हो रहा है वो हो रहा है, टेररिस्ट है? तब आपने क्या बोला? यार ये सब तो झूठ है, लिटरेचर है, और क्या इंडिया खुद के ऊपर ही हमला करवाता है पाकिस्तान को फंसाने के लिए, ये सब बोलते थे ना आप लोग। अब भुगत रहे हो। वीडियो खवातीन कंटिन्यू मरी हैं, करते हैं। तो वो जारी बात है जब इस तरह का कोई इवेंट होता है तो वो तो यकीनी होता है। सर, अफगान तालिबान का भी ये कहना है कि कोई दहशतगर्द जो है इस एयर स्ट्राइक के नतीजे में नहीं मारा गया, बल्कि बच्चे और जो खवातीन हैं, जो सिविलियंस हैं, वो मारे गए हैं, लिहाजा उनका रद्दमल आना जायज़ है। सरकारी रद्दमल तो यही है ना उनका, अफगान तालिबान का। जैसे आप कह रही हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमारा कोई जो जीडीपी का बंदा है वो नहीं मरा, जबकि पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली टारगेट किया था उन लोगों को, और वो लोग मरे हैं, शायद थोड़ी तादाद में, लेकिन मरे हैं, यकीनी तौर पर मरे हैं। जो अफसोसनाक बात है वो है उनका कोलेट्रल डैमेज, कि जो पब्लिक है वहाँ पे वो मरी है, मतलब सिविलियंस जो हैं वो मरे हैं, जो बच्चे हैं वो मरे हैं, और जो ख़वातीन हैं वहाँ पे वो मरी हैं। तो बाकी जो उनका रद्दमल है मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उसी दिन जो अफ़गानिस्तान के जो कोई ऑफिशियल थे उनके बाकायदा तौर पर मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद के अंदर गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशल्स के साथ, मिल बैठ के मामला को हल करने की उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई थी।
और ये अभी से शुरू नहीं हुआ। जब अभी कुछ दिन पहले शायद आपने सुना होगा कि पाकिस्तान चेक पोस्टों के ऊपर हमला हुआ था, 23-25 के करीब जो आर्मी पर्सन थे वो मारे गए थे या शहीद हुए थे, जो भी हम कह लें। तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे मजबूरन जो है वो एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान ने वहाँ पे। सर नो डाउट पाकिस्तान में आप देखें ना, आए दिन दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। हम बात करें तो खासकर जो चाइनीज़ कम्युनिटी है उसको टारगेट किया जा रहा था। तो जाहिर है पाकिस्तान के ऊपर चाइना का भी प्रेशर था, तो इसी वजह से पाकिस्तान को शायद ये एक्शन लेना पड़ा। ये भी आप कहते हैं जियोपॉलिटिकल जो हमारे पास तनाजुर में हम ये कह सकते हैं कि चाइना, ज़ाहिर बात है, चाइना पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे तरक्याती काम है, मनसूबे हैं, वो कर रहे हैं। और चाइना की जो अश्योरिटी उन्होंने हमसे मांगी थी वो यही थी कि जो हमारा बंदा काम करने वाला भी इंजीनियर है, चाहे वो वर्कर है, उनको हर लिहाज से सिक्योरिटी जो प्रोवाइड की जाए। और जब उनका कोई बंदा यहाँ पे मरता है तो ज़ाहिर बात है ये स्टेट की नाकामी है। और स्टेट कभी भी अपने ऊपर ऐसा लेबल नहीं अब ऐसा लेबल लगने नहीं देना चाहती कि वो एज आ फेल या नाकाम रियासत के तौर पे दुनिया में सामने आए। तो ज़ाहिर बात आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन जो चाइनीज़ जो इंजीनियर्स मरते हैं या जो बंदे मरते होते हैं अमूमी तौर पे, वो कराची में ज़्यादा ऐसा हुआ है या वो साइट्स जहाँ पे डेवलपमेंटल काम हो रहे हैं, जैसे डैम्स वगैरह हो गए। तो अफगानिस्तान जो जो सीन है अफगानिस्तान में मरने वाले लोगों का या अफगानिस्तान में की जाने वाली एयर स्ट्राइक का, उसका मेरा नहीं ख्याल के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक है। सर आपको नहीं लगता कि ये हमारे इदारों की नेग्लिजेंसी है या फेलियर है कि अभी तक हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मामलात को कंट्रोल नहीं कर पाए? इसका मलबा या तो हम अफगानिस्तान पे डाल देते हैं या फिर हम इंडिया पे डाल देते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान में आज तक जो है हम दहशतगर्दी को कंट्रोल और ख़त्म नहीं कर पाए? नेग्लिजेंस तो ज़ाहिर बात है, ये ज़ाहिर बात हम कह सकते हैं कि ज़ियाउल हक का दौर था जब से ये काम सारा शुरू हुआ है। पाकिस्तान ने डॉलर्स लेके जिहादी भर्ती किए, ठीक है। और वो करने के बाद अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ लड़े, ठीक है, अमेरिका को सपोर्ट किया, मतलब बिहाइंड द सीन आप कह लें। तो अब वही बंदे जो हमने पाले थे वो एट द एंड हमारे गले पड़ने ही पड़ने थे, ठीक है। और उसके बाद जो मुशर्रफ साहब ने लाल मस्जिद में ऑपरेशन किया, तो आप कह सकते हैं कि उसके बाद ये जो लोग थे वो ज़्यादा आप कह सकते हैं कि गुस्से में आए। तो स्टेट जो है उसका कहीं ना कहीं पे इनके साथ लिंक तो था। अभी आप देखें जब ये अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आ रहे थे अगस्त में, जब 15 अगस्त थी शायद, जब अफगानिस्तान जो है तालिबान ने टेक ओवर किया था काबुल को, उससे पहले एक फ़ोटो सामने आई थी फैज़ हमीद साहब की कि वो वहाँ पे जाके चाय शाय पी रहे हैं और कुछ तरह से, मतलब ये चीज़ जाहिर तो कर दे पाकिस्तान इज़ ऑन द बैक ऑफ दैट टेररिस्ट जिन्हें आप कह सकते हैं। अब अफगान तालिबान पाकिस्तान के अंदर ये कहते होते हैं, जाहिर बात है पाकिस्तान नहीं है जो भाग के वहाँ पे गए हुए हैं, तो पाकिस्तान का डिमांड तो ये है कि उनको वापस किया जाए या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उन लोगों का यही मानना है कि पाकिस्तान में नाफिज की जाए शरीयत। अब दूसरी तरफ जो स्टेट है उसका कहना ये कि भाई हमारा आइन इस्लामी है, ठीक है, पब्लिक जो है मुसलमान है, मेजॉरिटी है, आइन इस्लामिक है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो दोनों जानिब जो इशू है वो नज़रियात का है, कोई भी अपने नज़रियात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये लॉजिकल वही वजह है। जहाँ तक आपने बात की आर्मी की, तो जब पाकिस्तान की स्टेट की, तो वो कहीं ना कहीं पे दोषी है इसकी। सर अब ये देखें ना कि 15,000 अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और विद असला आ रहे हैं। तो क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी और अफगान तालिबान आमने सामने होने वाले हैं? हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी हम अपनी तारीख के बदतरीन मौशी और सियासी बहरान से गुजर रहे हैं। हम इस वक्त कोई भी जंग अफोर्ड करने की हालत में नहीं है। और अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान ऑलरेडी 40 साल हालत जंग में रहे हुए। ये तो वो कौम है जो पेट पे पत्थर बांध के भी लड़ लेती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने बोला कि 15,000 लोग आए हैं, ज़ाहिर बात है 15,000 लोग असलहा लेके आए हैं, तो पाकिस्तान के सामने कम्पीट करना अगर आप देखें ना, तो पाकिस्तान तो ज़ाहिर बात है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। अगर वो हालत जंग में रहे हैं तो पाकिस्तान भी ज़ाहिर बात है पिछले 30-40 साल उनके साथ ही हालत जंग में रहा है, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर जो पब्लिक आती जाती रही है या हमले होते रहे, पाकिस्तान की आर्मी एक्टिव है। तो वो जो 15,000 लोग आ रहे हैं उसूली तौर पे अगर वो लड़ेंगे, ज़ाहिर बात है, तो शहादतें दोनों जानिब होएंगी, वो भी मरेंगे ये भी मरेंगे। तो इसका जो बेस्ट हल है वो डायलॉग है। और डायलॉग का जो बुनियादी शर्त है, ज़ाहिर बात है, कुछ लोग दो होते हैं। तो पाकिस्तान की डिमांड तो ये कि टीटीपी के बंदे पाकिस्तान के हवाले किए जाए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, मतलब उनको जो सेफ हेवन्स हैं वहाँ से निकाला जाए। अब अफगानिस्तान जो है वो मेरा नहीं ख्याल इस तरह से जो रैश किस्म का जो एक्शन है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इस मामले पे देगा, क्योंकि अफगानिस्तान भी मजबूर है। बहुत सारे मुहाजिर आज भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो पाकिस्तान उनके लिए मजबूर है, ज़रूरत है। इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है, लिहाजा इसी बुनियाद पर इंडिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहता। हम पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का मलबा या तो इंडिया पे डालते हैं या फिर अफगानिस्तान पे डालते हैं। सो इनका कहना है कि अगर अफगान तालिबान आ गए तो पाकिस्तान आर्मी भी रेडी है। जब वही लोग टीटीपी के लोग, मैं तालिबान की भी बात नहीं कर रही हूँ, तालिबान तो नेक्स्ट लेवल है, तालिबान इनका टीटीपी का बाप है।
जब टीटीपी के लोग आपके आर्मी के पर्सन्स को, जब आर्मी ऑफिसर्स को मार के जाते थे, उनके कैंप पे हमला करके जाते थे, उनके लोगों पे हमला करके जाते थे, यहाँ वहाँ खैबर पख्तूनवा इधर उधर हर जगह हमला करके जाते थे, तब आपकी आर्मी कहाँ थी? अगर इतनी बड़ी आर्मी है आपकी, इतना बड़ा निज़ाम है आपका, तो फिर तब कहाँ थे? आप बोल रहे हो ना कि वो आके लड़ने के लिए शुरू आपने करा, तो अब वो जवाब दे रहे। आप कुछ मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली बता दूँ, वो जो 15,000 लोग तोहफे असला वगैरह लेके आए हैं, वो तो अफगान तालिबान से है। आप ये सोचो कि कितने सारे पठान कराची में बैठे हुए हैं जो कराची को आग लगा सकते हैं, कितने सारे पठान बैठे हुए हैं। देखो एक चीज़ क्लियर है कि पठान आपके हाथ नहीं आने वाले हैं, अफगान तालिबान आपके हाथ नहीं आने वाले। आप कितनी भी ढींगियाँ हाँको कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये उखाड़ेंगे, कुछ नहीं होगा उनके सामने। लिटरली आप कुछ भी नहीं हो। वो जो आप बोल रहे थे ना कि मीर हमीद साहब गए थे चाय पीने, क्यों गए थे वहाँ पे? गए क्यों थे तालिबान के साथ चाय पीने के लिए? सो देखो, बकवास ये वो जो करते हो ना आप लोग, वो अपने पास रखो, क्योंकि यहाँ पे वो होना नहीं है। वो लोग यार, अफगान तालिबान पठान, वो लोग अमेरिका से नहीं डरे, वो लोग यूएसएसआर से नहीं लड़े, वो उन लोगों से, मतलब उनका इतिहास है कि वो लोगों ने खून खराबा देखा है। आप लोगों में स्पेसिफिकली जो पंजाबी लोग हैं पाकिस्तान के, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो लड़े, और वो भी अफगान तालिबान के सामने बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते आप लोग। मैं ये नहीं बोल रही हूँ सबके सब, पर आपके आर्मी में इतनी हिम्मत नहीं है। आपके आर्मी ने डॉलर पकड़े हैं, आपके आर्मी को पता है कि आगे क्या होने वाला है। ऐसा नहीं है उनको पता नहीं, इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है वो। सो यस, आप लोग कुछ बोलने से पहले ना एक बार सोच लिया करो, फिर अपनी बातें रखा करो। अब फिर से आपकी इंडिया की साजिश पे आ गए ये लोग, देखते हैं इंडिया के ऊपर क्या बोलते हैं ये। लेकिन अगर इंडिया में कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है या कोई और भी नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, तो वो उसका मलबा सीधा सीधा पाकिस्तान पे डाल देता है। तो कब तक हम ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे? कब हम अपने मुल्क से इस नासूर को ख़त्म करेंगे? मैडम दो चीज़ें यहाँ पे। अब आपने बोला कि पाकिस्तान के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो पाकिस्तान उसका जो मलबा है वो डाल देता होता है इसी तरह से इंडिया पे, और अगर इंडिया में होता है तो पाकिस्तान में डाल देते हैं। हालांकि इन दोनों के बीच में और बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे आके कुछ इस तरह की तकरीबकारी करें और इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान में हो रहा है तो पाकिस्तान इंडिया पे डाल दें, इंडिया में हो रहा है तो। अब दोनों जो नेशंस हैं आज के दौर में वो इस हद तक एजुकेटेड हो चुकी हैं कि उनको पता है कि भाई जो पब्लिक है वो पीस चाहती है, ठीक है, पब्लिक पीस चाहती है। उसके अलावा वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहती है, पब्लिक चाहती है कि भाई हम अपने काम से काम रखें। इंडिया की पब्लिक भी ये चाहती है, पाकिस्तान की पब्लिक भी चाहती है। अब जहाँ तक बात लड़ाई की आती है या इसको आग लगाने की आती है तो वो कुछ और अनासर हैं, जाहिर बात है, जिनका रोजी रोटी आप कह सकते हैं, जिनका धंधा यहाँ से जुड़ा हुआ है, और उसमें कहीं ना कहीं पे जाके जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका भी कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ रोल होता है। तो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इंडिया में जो कुछ हो रहा है, वो एक मुल्क की अपनी आप कह सकते हैं कि नाकामी है। हमारे हक में ये है या हमारे हाथ में ये है कि हम अपने एसेट्स की हिफाजत करें और अपनी जो ज़मीन है वो किसी भी दूसरे कंट्री के अगेंस्ट इस हद तक इस्तेमाल ना होने दें, क्योंकि बस। सर इंडिया का ये मौक़िफ़ रहा है हमेशा पाकिस्तान को लेकर कि हम ऐसे मुल्क के साथ एक टेबल पर बैठकर बातचीत नहीं कर सकते जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवाए, हमारे मुल्क में आके लोगों को मारे, और फिर चाहे कि हम उनके साथ ट्रेड करें और पुरअमन बातचीत करें। ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। अभी आपको देखें कि पाकिस्तान के अंदर 2 महीने बाद चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। ऑलरेडी इसी एक रीज़न को लेकर ना तो इंडिया आ रहा है और ना ही अफगानिस्तान आ रहा है। आपको नहीं लगता कि हमने गलत टाइम पर गलत पंगा ले लिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जहाँ तक चैंपियंस ट्रॉफी का ताल्लुक है वो तो जाहिर बात है उसका पॉलिटिक्स से कोई इस तरह का ताल्लुक बनता नहीं है। वो जाहिर बात है कि हमने जोड़ लिया वो अलग बात है। या इंडिया कहते हैं ना पाकिस्तान सेफ नहीं है खेलों के लिए। मैडम इंडिया जो है पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, पाकिस्तान का यार मुल्क नहीं है उसका, तो पाकिस्तान का हम शुरू से कहते हैं कि वो पाकिस्तान का दुश्मन है। मतलब हमारे पास 4 बॉर्डर्स हैं, आपके मशरक़ी मगरब में या आपके शुमाल में और जनूब में, और चाइना है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है। तो चारों बॉर्डर्स अगर हम हीट अप कर देंगे चाइना को छोड़ करके तो ताल्लुकात तो ख़राब होंगे, ठीक है। अब पाकिस्तान को ज़ाहिर बात ये चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान को कंसिडर करता नहीं है। सबसे पहली बात इंडिया ये कहता है कि भाई हमारा पाकिस्तान के साथ कंपटीशन था किसी दौर में, अब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं, ठीक है, जीडीपी के लिहाज से बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं, ठीक है। उनके अंदर वहाँ पे सिलिकॉन वैली है, ठीक है, जहाँ पे वो अपनी जनरेशन्स को
तालीम दे रहे हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देख लें दुनिया की, ठीक है, अभी आज एक रिपोर्ट थी कि लंदन के अंदर जो इंडियंस हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी, जो लंदन के रहने वाले हैं उनसे भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज इंडियन ओन करते हैं। तो अब ये सारी बातें इंडिया ने अपनी नेशन पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, उन्होंने सिलिकॉन वैलीज बनाई हैं, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को वहाँ पे वेलकम किया है, और हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ सारा जो चलन है वो उलट है। तो ये रियासत की तरजीहात है। अगर रियासत चाहती है कि हम आगे बढ़ें, अब पाकिस्तान को इस बात को, मेरा नहीं ख्याल कि इसको आगे कैरी करना चाहिए इस हद तक कि हम जो है इंडिया के साथ हम दुश्मनी करेंगे या जंग करेंगे। भाई पब्लिक जो है वो फ्री बॉर्डर चाहती है, ठीक है, पब्लिक फ्री बॉर्डर चाहती है, फ्री ट्रेड चाहती है। फ्री ट्रेड होएगी तो कम से कम महंगाई जब बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएगी। अगर इस तरह से पॉसिबल हो जाता है तो ये दोनों मुल्कों की आवाम के लिए अच्छा होएगा, ठीक है। जहाँ तक बात फिर वहीं पे आ जाती है कि ये जो अरबाब इख्तियार हैं ये उनके हाथ में है कि वो इसको किस नहज पे लेके जाना चाहते हैं, किस वे में इसको हल करना चाहते हैं। सर कल मैं यहाँ पे ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है और मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो आई डोंट वांट टू मेक दिस स्ट्रेस दिस वीडियो दिस लॉन्ग। सो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो टेररिस्ट वाक़या होते हैं वो हम लोग इंडिया पे डालते हैं, इंडिया पे जहाँ पे होते हैं वो लोग हमारे ऊपर डालते हैं। फर्स्ट थिंग, दोनों में डिफरेंस है सर, बिकॉज टेररिस्ट आप लोगों ने पैदा करी है, टेररिस्ट आप लोग पालते हो। जैश ए मोहम्मद का ठिकाना पाकिस्तान में, तहरीक तालिबान का ठिकाना पाकिस्तान में, मसूद अजहर पाकिस्तान में, अलकायदा का मेन पाकिस्तान में, हर चीज़ टीटीपी पाकिस्तान से उभरी, आप लोगों ने बनाई इंडिया कश्मीर में आग लगाने के लिए। अभी वो लोग आपके घर पे आग लगा रहे तो आपको मिर्ची लग रही है। हम लोगों ने आप लोगों को, वो बोलते हैं ना, सबूत के साथ यूएन में बोला है, यूएन में डेसिग्नेट करा है। आप ऐसा एक टेररिस्ट बता दीजिए इंडिया से जो यूएन ने डेसिग्नेट करा है, आपने सबूत दिया है, एक तो सबूत दे दीजिए। 26/11 का सबूत हमने दे दिया, बॉम्ब ब्लास्ट के सबूत हमने दे दिया, पुलवामा का सबूत हमने दे दिया, उड़ी का सबूत हमने दे दिया। आपके तो बंदे आए थे ना इंडिया में उड़ी या पुलवामा के बाद देखने के लिए, देख के गए, उसके बाद क्या उखाड़ा आप लोगों ने? कुछ नहीं। तो यही चीज़ है कि आप लोग बोलते हो, आप लोग सबूत नहीं देते। आप लोग सबूत दो। 26/11 का सबूत नहीं दिया। आप ही के लोगों ने अजमल कसाब का घर ढूंढा था ना, आप ही के लोगों ने बाद में माना था कि वो पाकिस्तानी था। तो पाकिस्तानी यहाँ आके यहाँ के लोगों को क्यों मार रहा था? उसको क्या बोले? टेररिस्ट ना बोले? उसको उसकी आरती उतारे फिर हम लोग? और ये जो ट्रेड वगैरह की बातें प्लीज़ बंद कीजिए। और आप बीच में बोल रहे थे ना कि यहाँ के लोग भी पीस चाहते हैं। पीस हम लोग हमारे देश में चाहते हैं। आपके देश में पीस हम लोगों ने देख लिया है। 10 लोग बात करेंगे ना, 10 लोगों में से 8 लोग गजवा हिंद की बात करते हैं, हिंदुओं को मारने की बात करते हैं, इंडिया को अपने दुश्मन बना के। आप लोगों को हम लोग दुश्मन तक नहीं मानते सर। दुश्मन तो छोड़ो, हम लोगों के लिए आप एग्जिस्ट भी नहीं करते हो। हम अनफॉर्चुनेट है कि ये एक ऐसा हिस्सा आप लोगों को देना पड़ा, बस यही चीज़ है। वरना आप लोगों को हम कुछ नहीं मानते। आपने सही कहा कि हम लोग आप लोगों को कंसिडर नहीं करते, इसलिए नहीं कि हम लोग इकोनॉमी में बढ़ रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी में बढ़ रहे हैं या जो भी है रीज़न, बस उतना ही रीज़न नहीं है क्योंकि आप लोग नफरती हो। आप लोगों के अंदर इतना नफरत भरा हुआ है, आप लोग कुछ नहीं देखना चाहते। आप लोग हर चीज़ में, जहाँ पे मोदी सर कुवैत गए हुए थे, वहाँ से आपके यहाँ से आपके मीडिया में उस चीज़ के लिए नफरत आई हुई है। हाँ, कुछ लोग इंडिया में भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में है, पर उसमें भी आप लोगों ने नफरत ढूंढ ली है। आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों का बेड़ा गर्क होता था, होता है और ज़्यादा होता रहेगा। और ये मत सोचिए कि यहाँ के कुछ लोगों को अगर प्यार है तो फिर ट्रेड ओपन होगा या ये ओपन होगा, बिल्कुल नहीं। हम मतलब मेजोरिटी, हम मेरे आसपास जो मेजोरिटी के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, हम नहीं चाहते आपके साथ कोई भी रिश्ता, चाहे ट्रेड का हो या चैंपियनशिप का हो या जो भी हो। हम ये, मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोस में ये बात बताया है, अब फिर से बता रही हूँ, हम ये सोचना भी नहीं चाहते कि हमारे वेस्ट में एक मुल्क है, बस दैट्स इट। आप अपने मुल्क में जैसे भी हो भस्म हो जाओ या कुछ जो करना है कर लो, हम अपने मुल्क में बहुत अच्छे हैं, बस इतना ही है और कुछ नहीं। सो यस गाइस, यही थी वीडियो। ये बहुत लंबी वीडियो है तो मैंने थोड़ा सा बना लिया है, देखते हैं अगर अगला पार्ट हो गया तो मैं बना दूंगी, नहीं तो फिर लेट इट बी।
सो यस, आपकी राय मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। आपको कैसी लगी वीडियो, आप क्या सोचते हो इसके बारे में। हर चीज़ में ये लोग इंडिया को घुसा देते हैं बिकॉज ऑब्वियसली इनके पास कुछ और होता नहीं है करने के लिए। सो यस, ये थी आज की वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।